हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है बुलेट प्रूफ डाइट। मतलब दिन में 1 पाउंड वज़न कम कर एनर्जी और फोकस पाए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। इस बुक का लेखक का नाम है डेव एस्प्रे। तो चलिए इस बुक को हम आपको 2 लफ्ज़ों में बताते हैं। बुलेट प्रूफ डाइट 2014 में हम अपनी सेहत को बेहतर बनाने और वज़न कम करने के बारे में जानते हैं। यह हमें बताता है कि कैसे हम अपने दिमाग से अच्छे से काम करवा सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम प्रोटीन और फैट से भरपूर खाना खाकर अच्छी एक्सरसाइज और नींद से अपनी सेहत सुधार सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? उनके लिए जो सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं, डाइट करने वाले जो अच्छा खाना पसंद करते हैं, वे लोग जो ज़्यादा एनर्जी और अच्छा फोकस पाना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, इसमें आपके लिए क्या है? इस किताब में हम दुनिया की सबसे अच्छी डाइट के रहस्य के बारे में जानेंगे। बुलेट प्रूफ डाइट में लेखक ने सेहतमंद खाने के बारे में बहुत सी ऐसे बातें बताई हैं जो इस किताब की सबसे बड़ी खोज है। वो खाना हमारे लिए बेहतरीन होता है जिसमें भरपूर फैट और सब्जियां हो, ज़रूरत भर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हो और स्टार्च और नुकसानदायक चीज़ें कम से कम हो। इस किताब को पढ़कर हम सीखेंगे कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और कैसे हम इसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। इसे पढ़कर हम जानेंगे कि हमें फैट क्यों खाना चाहिए और उपवास क्यों रखना चाहिए। हम इन दोनों कामों करने के सही तरीके के बारे में जानेंगे। दिए गए सबक को पढ़कर हम जानेंगे कि क्यों बहुत से लोग अपने कॉफ़ी में बटर डालते हैं और आपको भी क्यों डालना चाहिए। आप ये भी सीखेंगे कि कौन सी कॉफ़ी नुकसानदायक होती है, क्यों मीठ खाना फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादा फैट खाकर हम कैसे अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अध्याय नंबर 2, कॉफ़ी में बहुत नुकसानदायक चीज़ें पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग काम पर जाने से पहले कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि कॉफ़ी में एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट सोखने नहीं देते। ये एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड बीज, पौधे और बीन्स में पाए जाते हैं और इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बहुत लोग अनजाने में ही इन एंटी न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं। इनका पता लगाना मुश्किल होता है। कॉफ़ी बीन्स में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। एक स्टडी में पाया गया है कि ब्राज़ील में उगने वाली 19% कॉफ़ी में ये नुकसानदायक चीज़ें पाई जाती हैं। एक और स्टडी पाया गया है कि मार्केट की 50% कॉफ़ी में ये नुकसानदायक चीज़ें पाई जाती हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। साउथ कोरिया और जापान ने कॉफ़ी पर कानून लागू कर दिए हैं, जिससे ज़्यादा एंटी न्यूट्रिएंट्स वाली कॉफ़ी पर बैन लगा दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में ऐसी कोई कानून नहीं है, जिससे यहाँ की कॉफ़ी में एंटी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इन नुकसानदायक चीज़ों से बहुत से रोग जैसे कार्डियोमायोपैथी, हार्ट प्रेशर, कैंसर, किडनी से संबंधित रोग और दिमागी नुकसान हो सकता है। तो कॉफ़ी खरीदते समय सावधान रहिए। सस्ती कॉफ़ी खराब क्वालिटी के बीन्स से नहीं बनी होती है। इसमें ये नुकसानदायक चीज़ें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। कॉफ़ी से कैफ़ीन निकाल कर पीने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैफ़ीन इन नुकसानदायक चीज़ों को कॉफ़ी बीन्स पर उगने नहीं देता। ये एंटी फंगल की तरह काम करता है। इनसे बचने के लिए आप कॉफ़ी उन दुकानों से लीजिए जो खुदरा का रोस्टर इस्तेमाल करते हो। आप ब्लेंडेड कॉफ़ी की जगह सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी का इस्तेमाल कीजिए। अध्याय नंबर 3, अपनी कॉफ़ी में बटर डालकर पीजिए। आपको कॉफ़ी पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे सही से पीना सीख लीजिए। कैफ़ीन के बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये दिमाग की जलन को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। आप कॉफ़ी के फ़ायदे को उसमें बटर मिलाकर बढ़ा सकते हैं।
मगर ऐसा करने से क्या होगा? जब हम दूध की जगह बटर इस्तेमाल करते हैं तो हमें 3 से 4 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। पॉलीफेनॉल पर दूध का बुरा असर पड़ता है। पॉलीफेनॉल एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो कॉफ़ी में पाया जाता है। बटर में ब्यूटरिक एसिड होता है जो जलन को कम कर इंटेस्टाइन को ठीक करना होता है। चूहों पर की गई ये स्टडी में ये बात सामने आई है कि कॉफ़ी के साथ फैट लेने से वज़न कम होता है। कॉफ़ी के साथ फैट लेने से आपको कीटोसिस हो सकता है। कीटोसिस एक स्टेज है जिसमें आपका शरीर शुगर की जगह फैट को इस्तेमाल कर आपको एनर्जी देता है। अपने कॉफ़ी में मीडियम चेन ट्रिग्लिसराइड ऑयल या एमसीटी का इस्तेमाल करके भी आप कोटिसिस को हासिल कर सकते हैं। ये कोकोनट या पाम ऑयल से बनाया जाता है और इसमें मामूली कोकोनट ऑयल से 18 गुना ज़्यादा मीडियम चेन ट्रिग्लिसराइड ऑयल होता है। कॉफ़ी में एमसीटी मिलाने से हमारा शरीर फैट को एनर्जी सोर्स के जैसे इस्तेमाल करता है। लेखक ने खुद के डाइट पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 कप चावल के साथ सुशी खाया और अगले दिन उन्होंने देखा कि उनके खून का कीटोन लेवल 1 था। अगर आपकी कीटोन लेवल 0.6 है तो आपका कीटोसिस है। इस बुलेट प्रूफ कॉफ़ी को पीने के 30 मिनट के बाद ही लेखक ने देखा कि उसका कीटोन केवल 0.7 हो गया। कुछ लोग कार्ब्स खाना बंद करके भी ये काम कर सकते हैं, मगर इसमें 3 दिन लग सकते हैं। एमसीटी एक स्ट्रॉन्ग ऑयल है जो कार्ब लेने के बाद भी कीटोन लेवल को कम कर सकता है, पर इसे थोड़ी मात्रा में ही ले वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। अध्याय नंबर 4, इंटेस्टाइन के नुकसानदायक बैक्टीरिया से जलन या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। हम इंटेस्टाइन के फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ावा देकर बुलेट प्रूफ बन सकते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे सेहत पर बहुत असर डालते हैं और हमारे खान पान से इन पर बहुत असर पड़ता है। चूहों पर की गई स्टडी से हमें सेहतमंद रहने और वज़न कम करने के बहुत से तरीके मिले। वज़न सिर्फ खाने पर ही नहीं, इन बैक्टीरिया पर भी डिपेंड करता है। जब मोटे चूहे से माइक्रोब को निकालकर पतले चूहे में डाल दिया गया तो उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया और वो 10% ज़्यादा खाना खाने लगे। मोटे और पतले इंसान भी बैक्टीरिया के अलग अलग होते हैं। पतले लोगों के पास बैक्टीरियोडेट्स होता है जिससे वो पतले होते हैं। पॉलीफेनॉल खाकर आप बैक्टीरियोडेट्स को बढ़ा सकते हैं। पोलोफिनॉल सब्जी, गाजर, कॉफ़ी और चॉकलेट में पाया जाता है। चावल, आलू और गाजर में रेसिस्ट स्टार्च पाया जाता है जिसे खाने से हम अपने माइक्रोबायोम को बदल सकते हैं। इन्हें रेसिस्टेंस स्टार्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसे पचा नहीं पाते, इसलिए बिना इंसुलिन बढ़ाए हम इसे खा सकते हैं। जब यह स्टार्च इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वो इसे ब्यूराइट बनाते हैं। ब्यूराइट इंटेस्टाइन और दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए बटर खाना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। रेसिस्टेंट स्टार्च हर केले के आटे, प्लांटिन के आटे और आलू में पाया जाता है। अध्याय नंबर 5, वज़न कम करने के लिए सही फैट खाएं। लोग सोचते हैं कि फैट खाने से वज़न बढ़ता है। एंसल कीस ने इस भ्रम को 1950 में अपनी थ्योरी की मदद से दूर किया। उन्होंने कहा कि सैचुरेटेड फैट खाने से दिल की बीमारियां होती है। उन्होंने ठीक कहा था, पर लोग आज भी इसे लेकर भ्रमित हैं। एक अच्छी गाड़ी को तेज़ भागने के लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल की ज़रूरत होती है। हाई ऑक्टेन फ्यूल में लो ऑक्टेन फ्यूल के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी होता है। हमारा दिमाग और शरीर भी कुछ इसी तरह से काम करता है। हमारे शरीर को ओमेगा 3s जैसे फैट चाहिए जो वो खुद नहीं बना सकता। फैट हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि हमारा शरीर उसके बिना काम ही नहीं कर सकता। फैट हमारे दिमाग, सेल्स और सभी अंग में पाया जाता है। फैट माइलिन बनाने में मदद करता है जिससे नर्वस इलेक्ट्रिसिटी तेज़ी से दौड़ती है। इससे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। अगर हम सही फैट ले तो हमारा शरीर फैट को इस्तेमाल कर स्वस्थ सेल मेम्ब्रेन बनाता है और हमें एनर्जी देता है। तो सही फैट क्या है? मैरी एनिंग
की माने तो सही फैट की पहचान दो तरीके से की जा सकती है। पहला, फैट मॉलिक्यूल की लंबाई देखकर। छोटा मॉलिक्यूल फायदेमंद होता है जो जलन को कम करता है, इसलिए बुलेट प्रूफ डाइट आपको MCT लेने की सलाह देती है। दूसरा, यह देख कर कि वो फैट कितना स्टेबल है। सैचुरेटेड फैट को ऑक्सीडाइज होने में समय लगता है। जलन और छुरियों के पीछे ऑक्सीडेशन की हाथ होती है। MCT ऑयल घी, कोको बटर, क्रिल ऑयल, एवोकेडो ऑयल, कोकोनट ऑयल और सनफ्लावर लेकोटिन में पाया जाने वाला फूड फैट बुलेट प्रूफ है। अध्याय नंबर 6, अपने खाने में हाई क्वालिटी प्रोटीन लें। फैट की तरह ही प्रोटीन का भी सेहत पर असर पड़ता है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत कर जलन को कम करता है और शरीर बनाने में मदद करता है। प्रोटीन जरूरी इसलिए है क्योंकि ये मसल और मांस बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है। यह आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि आपका शरीर ही आपको इससे सही मात्रा में खाने के लिए मजबूर करता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सभी तरह का प्रोटीन फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसलिए फूड इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स में लो क्वालिटी प्रोटीन जैसे ग्लूटेन या सोया का इस्तेमाल करती है। हाई और लो क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स के स्टडी में पाया गया है कि जिन जानवरों को अनाज खिलाया जाता है उनके मांस में ओमेगा 3 इतना कम था कि उसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता था। इसलिए आप उन जानवरों का मीट खाइए जो घास खाते हैं। इसमें नुकसानदायक चीज़ें बहुत कम होती है और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। इसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। आप उन फैट्स को खाइए जिसका रंग पीला हो। ये दिखता है उस फैट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का घास खाने वाले जानवरों के मीट में कोरेंटाइडेड होता है जो उसे गहरा पीला रंग देता है। ये मत सोचिए कि ऑर्गेनिक मीट घास खाने वाले जानवरों के मीट जितनी फ़ायदेमंद होता है। हालांकि ऑर्गेनिक मीट नॉर्मल मीट से ज़्यादा होता है, पर इसमें कुछ नुकसानदायक चीज़ें पाई जाती है जिसमें मोटापा बढ़ सकता है। ज़्यादा प्रोटीन खाने से शरीर में जलन होने लगती है क्योंकि इसे पचाने में फैट या कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा समय लगता है। इसलिए कभी कभी आपको मीठा खाने का मन करता है। आपके लीवर को प्रोटीन पचाने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। बुलेट प्रूफ प्रोटीन में कम मर्क्यूरी वाली मछली, घास खाने वाले जानवरों का मांस, अंडे, हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन और जिलेटिन जैसी चीज़ें आती है। अध्याय नंबर 7, उस खाने को मत खाइए जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। उस खाने को मत खाइए जिसमें आपको नुकसान हो। यह बुलेट प्रूफ बनने का सबसे अच्छा तरीका है। पैकेट के खाने और शुगर से दूर रहिए क्योंकि इस खाने से सिर्फ मोटापा बढ़ता है और कमजोरी आती है। केमिकल से बनाए गए खाने से हमारी भूख नहीं मिटती, बल्कि इससे हमारी भूख बढ़ती है। इससे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट बहुत कम होता है जिससे भूख नहीं मिटती। पैकेट के खाने में ज़्यादातर मोनोसोडियम ग्लूकोट यानी MSG पाया जाता है। इसे वर्ल्ड वार के समय जापान में बनाया गया था। लोग इसका इस्तेमाल खराब हुए खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं। MSG की वजह से हमारे सेल्स एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं जिससे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये सेल्स मरते हैं तो हमारा दिमाग ज़्यादा एनर्जी के लिए एक सिग्नल भेजता है। इससे सिर दर्द होने लगता है और मीठा खाने का मन करता है। ऐसे में जब हम मीठा खाते हैं तो हमारा शरीर और नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा शुगर से दिमाग के डोपामाइन रिसेप्शन कम हो जाता है जिससे हम एनर्जी महसूस नहीं कर पाते हैं। ड्रग्स लेने वालों को भी यह समस्या होती है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि शुगर क्रैश क्या होता है, पर वो ये नहीं जानते कि ये कैसे होता है। शुगर क्रैश से न सिर्फ आपको फोकस और एनर्जी ख़त्म होता है, बल्कि इससे आपके खून में शुगर का लेवल भी कम होता है। ज़्यादा शुगर लेने से खून में शुगर बढ़ती है। ऐसे में इंसुलिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि शुगर का लेवल फिर से कम हो जाता है। अपने खाने से शुगर निकाल देने से आप अपनी सेहत पर पूरी तरह से सुधार सकते हैं। अध्याय नंबर 8, समय समय पर उपवास करने से आपका मेटाबॉलिज्म और फोकस दोनों ही बढ़ते हैं। अगर आपको बुलेट प्रूफ बनना है तो आपको भूख से डर नहीं लगना चाहिए। उपवास रखने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से करें तो।
इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब सभी तरह के खाने को दिन के 6 से 8 घंटे में ही खाया जाए। पिछले कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि इससे वज़न कम होता है, इससे कैंसर से सुरक्षा मिलती है और सेहत बनती है। अल्टरनेट डे फास्टिंग भी एक तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इससे लंबे समय तक होने वाली बीमारियां दूर होती है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सुधारता है। अल्टरनेट डे फास्टिंग में आप ब्रेकफास्ट न खाकर सीधा दोपहर के 2 बजे खाना खाते हैं। काम करने वालों के लिए ये काफ़ी मुश्किल काम है। लेखक अल्टरनेट डे फास्टिंग के अलावा कोई उपवास रखने का तरीका खोज रहे थे जब उन्हें बुलेट प्रूफ इंटरमीडिएट मिला। इसमें आप अपना दिन कॉफ़ी से शुरू करते हैं और फिर आपको दोपहर तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के फैट से हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है, जिससे हमारे शरीर का मेमोलियन टारगेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में प्रोटीन और मसल का भी बनना भी बढ़ जाता है। जैसे पहले के बताया गया है कि बुलेट प्रूफ कॉफ़ी से कीटोसिस होता है, जिससे हमारी एनर्जी और फोकस बढ़ाती है और खून में शुगर की मात्रा कंट्रोल में रखती है। अगर आप कॉफ़ी और बटर के अलावा कुछ खाना चाहते हैं तो प्रोटीन और फैट को एक साथ खाइए। जैसे आप अंडे के साथ भिगोए हुए सैल्मन या एवोकाडो खा सकते हैं। फैट और प्रोटीन साथ में खाने से हमें जल्दी भूख नहीं लगती और हमारे शरीर को प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने के लिए एनर्जी मिलती है। अध्याय नंबर 9, कुछ समय बाद मेहनत वाली कसरत करिए। बुलेट प्रूफ बनने के लिए सिर्फ खाना ही ज़रूरी नहीं है, इसमें कसरत भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सभी कसरतें फ़ायदेमंद नहीं होती। अगर आप खेल कूद में अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेहतमंद हैं। लंबे समय तक जीने वाली कसरत से दिल पर असर पड़ता है और इससे दिल की बीमारियां हो सकती है। दूसरी तरफ साइकिल चलाना या वॉक करना इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज से बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से करें तो आपकी एक्सरसाइज को छोटा, मेहनत वाला, सेफ और फ़ायदेमंद होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक्सरसाइज से होने वाले फ़ायदे का फ़ायदा नहीं उठा सकते। वेट ट्रेनिंग को अगर सिर्फ 20 मिनट तक किया जाए तो ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इसे थकाने तक करिए। सीटेड रो और चेस्ट प्रेस जैसे एक्सरसाइज करिए। आप जितना ज़्यादा मस्कुलर होंगे उतना कम थकेंगे और बीमारियों को नुकसानदायक चीज़ों से उतना ही सुरक्षित रहेंगे। जॉगिंग या वॉकिंग अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। आप कुछ समय पर ज़्यादा मेहनत करने वाला एक्सरसाइज करिए। 15 सेकेंड के लिए जितना तेज़ दौड़ सकते हैं दौड़िए, फिर 90 सेकेंड आराम कीजिए, फिर 15 मिनट तक इसे दोहराइए। ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज में आपका शरीर ज़्यादा एंटी एजिंग हार्मोन बनाता है, जिससे आप जवान दिखते हैं। ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज एंटी एजिंग हार्मोन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ज़्यादा कसरत करना अच्छा नहीं होता। ज़्यादा ट्रेनिंग करने से नुकसान हो सकता है। अपने शरीर को बीच बीच में आराम देना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो। कसरत करने के 4 से 7 दिन तक आराम कीजिए। एक साथ ज़्यादा एक्सरसाइज करने से चोट लगने की खतरा बढ़ सकता है। अध्याय नंबर 10, आप जैसा खाना खाएंगे आपको वैसा ही नींद आएगी। खान पान और एक्सरसाइज के अलावा नींद का भी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपके काम की करने की क्षमता 50% बढ़ जाती है। अच्छी नींद लेने से हमारी त्वचा सेहतमंद रहती है, हम जवान दिखते हैं, इसलिए सही मात्रा में बनता है और हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है। अच्छा महसूस करने के लिए ज़्यादा देर तक सोने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टडी में पाया गया है कि सेहतमंद लोगों को रात में सिर्फ 6 घंटे की नींद की ज़रूरत पड़ती है। बुलेट प्रूफ बनने में नींद का अहम हिस्सा है क्योंकि हमारी नींद का हमारे खान पान से सीधा संबंध है। जब आप अपने सेहत सुधार का खुद को बुलेट प्रूफ बना लेंगे तो कम सोने पर भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छी नींद के लिए रात के खाने में फैट लें। आप बटर, कोकोनट ऑयल, MCT ऑयल या एनिमल फैट खा सकते हैं। फैट हमारे शरीर और दिमाग को ज़्यादा एनर्जी देता है, जिससे हमें रात भर एनर्जी मिलती रहती है। रात में फ़िश ऑयल या क्रिल ऑयल खाना अच्छा है क्योंकि इसमें DHA और ओमेगा-3s जैसे फैटी एसिड पाए जाते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि फ़िश ऑयल में पाए जाने वाले DHA से सेरोटोनिन का बनना बढ़ता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे हम खुश रहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। सोने से पहले शहद खाने से भी आपको अच्छी नींद आती है।
कुल मिलाकर बुलेट प्रूफ डाइट सिर्फ वज़न कम करने के बारे में नहीं है, ये एनर्जी लेवल को बढ़ाकर अच्छा फोकस पाने के बारे में भी है। अगर आप सही प्रोटीन और फैट लें तो अच्छी कसरत करें, अच्छी नींद लें और सही तरह से उपवास करें तो आपकी सेहत अंदर और बाहर दोनों तरफ से सुधर जाएगी। क्या करें? खुद को नींद के लिए तैयार करो। अगर आप अच्छी नींद चाहते हो तो सोने से 2 घंटे पहले हिंसक फिल्में मत देखें, तेज़ रोशनी में मत रहिए और एक्सरसाइज मत करिए। सही मेंटल फ्रेम में सोने जाने पर आपकी काफ़ी आराम मिल सकता है।